हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की अपॉर्चुनिटी दे जहां पर आप चीज़ों को सीख सकें, लर्न कर सकें और टीएस शेयर हो, ट्रेंड सेट ऑफ पीपल हो जहां पर लोग ट्रेनिंग हासिल कर सकें और दे आर गेटिंग इन टू द वन प्लेस, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। तो जो है वो मार्केट का क्या रहा है, जो लोग आज थोड़ा सा ज़रा वीडियो लेट हो गई। मार्केट के अंदर क्या है, न्यूज़ क्या है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग तीन चीज़ों से ट्रेडर बनता है। आपकी जो है वो टेक्निकल नॉलेज है, आपकी फंडामेंटल नॉलेज है और आपका साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है। ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो ट्रेडर एक तैयार होता है। और क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आने वाले दिनों के अंदर, पर्टिकुलरली गोल्ड के वाले से। तो इसमें कवर करेंगे खासकर फंडामेंटली जो कि फ़लस्तीन और गाज़ा की सिचुएशन है उसके हवाले से, थोड़ा सा ऑयल के ऊपर और गोल्ड के ऊपर आज इंशाल्लाह ख़ास तौर पर डिटेल में वीडियो क्या कवर करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छा रहेगा मामला। सबसे पहले तो मैं बता दूं बात, दो ट्रेड्स मैं देखना चाहूँगा कल, बहुत जो अच्छी ट्रेड्स निकल सकती हैं कल के। एक तो यूएसडी कैड है, उसका मैंने पहले ही बताया हुआ, हम उसकी सेलिंग के अंदर बैठे हुए 1.378 से नीचे नीचे मार्केट जितनी भी, आप यहाँ से भी सेल डाल सकते हैं। हमने बहरहाल जो है वो जो फ्राइडे को गया था मार्केट, तकरीबन 1.373 तक गई थी मार्केट, तो वहाँ से सेल डाली हुई और अच्छी 250-300 पिप्स की सेलिंग यहाँ से निकल सकती है, आ सकती है। DXY यहाँ से थोड़ा सा ज़रा डाउन हो सकता है और बेसिकली ऑयल की प्राइसेस की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना वो चीज़ इसको सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि देखिए ऑयल जो है वो डायरेक्टली जो है वो सपोर्ट देता है कैनेडियन डॉलर्स को, लूनी को, क्योंकि उनकी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल है। तो ऑयल का अगर हम बात कर लेते हैं जी, ऑयल का क्या लेवल हो सकता है। अगर 86.5 के ऊपर रहता है तो ऑयल जो है वो आप वहाँ पर आता है तो बाय ले सकते हैं, ऑल दो कि उसकी जो मेजर सपोर्ट है वो 85.5 है। एक दफ़ा वहाँ से बाय निकली है, बहुत अच्छी निकली और 89.5 तक गई है। तो अभी आज मार्केट को दरमियान में रुकी हुई है। ये समझ लें कि ये वो लेवल है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बुलिश भी हो सकती है फंडामेंटल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो उन्होंने जो है वो रिलीज़ किए हैं, जो वो हैं कैप्टिव्स जो हैं, हॉस्टेजेस जो हैं, वो रिलीज़ तो किए हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड बम्बारमेंट इज़ स्टिल ऑन और वो रुक नहीं रहे हैं और अभी भी जो है अटैक्स जारी हैं। तो दैट इज़ समथिंग गेटिंग क्रेजी, चीज़ें जो इस तरह से चल रही हैं कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी ऑन द हॉस्टाइल साइड है। जिसका इम्पेक्ट क्या आ सकता है, इम्पेक्ट थोड़ा बहुत ही है, इतना ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ अब लंबी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो कि यूएसए चाहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चल सके इसको चलना चाहिए, तो लेकिन ये कि आई डाउट इट कि ये को बहुत ज़्यादा लंबा चले। असल चीज़ यही होती है कि दुनिया जो है वो इस टाइम पर जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यूएस ने अपना वेनेजुएला से ऑयल सप्लाईज़ ये वो सारा हटा के अपना मामला सीधा कर लिया। तो ऑयल जो है बेसिकली क्या कर सकता है कि ऑयल जब तक 89.20 से नीचे नीचे ही है, आप इसको सेलिंग में देख सकते हैं। इट कुड गिव यू अनदर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल। 89.20 का जो लेवल है वहाँ से आप इसको दोबारा सेलिंग पकड़ सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा एक वीकली लेवल के ऊपर, एक बड़े इंट्राडे लेवल के ऊपर एक सेल सिग्नल जनरेट यहाँ से हो सकता है, और जो कि जिसका TP1 85.5, 86.5 से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ज़रूर ले सकता है, लेकिन 85.5 एंड देन 82.5, ये एरियाज़ आने वाले दिनों के अंदर ऑयल आपको दिखा सकता है। ऑल दो के वही चीज़ है कि अगर हम इसको देखते हैं कि जी जो है वो फंडामेंटली चीज़ों को बुलिश होना चाहिए, अभी आसार नहीं है। ठीक हो गया। क्यों उसके बाद साथ हम कवर कर लेते हैं जी एक्सएनजी को। एक्सएनजी क्या कह सकती है जी, एक्सएनजी क्या कह रही है। एक्सएनजी का मैंने आपको वही बात की थी कि 3.10 कुड बी अ गुड लेवल, बल्कि शायद 3.05 से लेकर 3.10, 50 पिप्स की ब्रैकेट है। तो ये एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छा। एक मैं बताना चलूँ, थोड़ा बहुत जो है ना हम लोग शायद कुछ चीज़ों को ना ओवर डू और ओवर थिंक कर जाते हैं।
हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दी हुई है। अच्छा, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपने लिंक से अकाउंट बनाना है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जहाँ पर आपको सिग्नल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन हर चीज़ शेयर की जाती है। सैटरडे संडे इट्स अ फ्री ग्रुप। आपने सियासत पर बात करनी है, आपने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है, यू कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग यू वांट टू, यू कैन डू दैट। तो दूसरा ये कि अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी चेंज कर लीजिए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। अगर और थर्डली जो है, जो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमारा जीटीसी ब्रोकर का लिंक है। यूके और यूरोप के क्लाइंट्स जो हैं उनका जो लेवरेज रेशो है वो मसला ही है, 1:50 से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जो हैं वो लेवरेज नहीं देते। तो जीटीसी गिव्स यू अ प्रॉपर लेवरेज, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यू विल एंटाइटल टू दैट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग को देखें थोड़ा सा ना, ज़रा अपना विजन थोड़ा सा क्लियर करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक चैनल, पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं बाउंड हूँ आपकी बात मानने के लिए भी। आई एम नॉट बाउंड, ठीक है। मेरे ग्रुप के रूल्स हैं, मेरी वीडियो है, मैं जो मर्ज़ी कहूँ। अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो कुछ आपको फ़ायदा दे सकती है, आप उसको ज़रूर सुने। नहीं, देखिए, अपनी जो है ना वो लाइफ की थ्योरी, यू नीड टू चेंज अबाउट दैट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा वज़न का बोझ जो है ना वो ये डाल देते हैं। खासकर जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो लोग हैं उन्होंने जो वो इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने ये चीज़ आस्पेक्ट बड़ा बना दिया, एक ज़हनी तौर के ऊपर बोझ क्रिएट कर दिया कि जी बस हर बंदा मॉरली बाउंड है, और जो बंदा मॉरली बाउंड नहीं है वो बेईमान है, वो झूठा है, या जिस बंदे ने तरक्की की हुई है वो झूठा है, वो चोर है। दैट्स इट। जबकि आप जो है वो, आपको गवर्नमेंट के इदारे हैं, सब कुछ है ना, वो भी एक हद तक मॉरली बाउंड है। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, वो आपको फ्री बिजली देने की पाबंद नहीं है। आप तो कहेंगे जी हमें फ्री होनी चाहिए हर चीज़, क्यों? क्योंकि हमने तो एहसान किया पाकिस्तान के अंदर पैदा होके, हमें जो है वो हर चीज़ जनाब जो है ना वो फ्री मिलनी चाहिए। ये चीज़ नहीं है। तो इसी तरीके से जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी को ऐसे ही रखूं जैसे मैं रखना चाहता हूं, मैं फ्री रखूं, मैं उसमें उसको बोलने की इजाज़त दूं ना दूं, मैं उसको ग्रुप के अंदर रखूं, इट इज़ माई ओन डिस्क्रिशन। नो बडी गुड चैलेंज दैट, नो बडी गुड चैलेंज दैट। मैं अपनी वीडियो है, मैं उसके अंदर जो मर्जी बात करूं, नो बडी गुड चैलेंज दैट। मेरा जो ट्रेनिंग का हमारा एस्पेक्ट है, ट्रेनिंग का ऑब्वियसली कोर्सेज हैं जो कि प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग का हमारा चलता है, फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है, वो 29 को लाहौर के अंदर है, ऑनलाइन और फिजिकल बोथ जो है वो क्लासेस जारी होंगी, और 12 नवंबर को कराची में फिजिकल होंगी। अच्छा, अब उसमें मैं किसी को फ्री पढ़ाऊँ, मैं किसी से पैसे लूँ, इट इज़ माई ओन डिस्क्रिशन, नो बडी गुड चैलेंज में। हाँ, आपको एक जिस कोर्स के लिए आपने एनरोल किया उसका सिलेबस आपको जरूर दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी, इतने इतने टाइम में, इतने इतने दिन में कवर कराई जाएंगी, ठीक है। हाँ, अब बाकी ये है कि आप उसके लिए बैठते हैं, हम लोग क्योंकि उसमें असाइनमेंट्स भी देते हैं, हम लोग उसमें सिखाने की कोशिश भी करते हैं। अब आप उसमें एनरोल हो गए, आप असाइनमेंट्स नहीं दे रहे, तो आप मॉरली बाउंड नहीं है कि मैं आपसे कहूँ यार हाँ आप असाइनमेंट मुझे देंगे, क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, या फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी का जो कोई भी इंस्ट्रक्टर है वो आपको सिखा रहा है। दैट्स नॉट द वे इट इज़। इट इज़ समथिंग पब्लिक, बट इट इज़ समथिंग सेल्फ डिस्क्रीटरी। आपको थोड़ा सा, हमें ना थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा विजन चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है वो ओवर एनहांस और ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, क्रिकेट मैच है, लेट इट बी द क्रिकेट। इंडिया वर्ल्ड कप जीते, हाँ वो आपको थोड़ी बहुत खुशी देगा, पाकिस्तान को मैच जीते वो थोड़ी बहुत खुशी देगा, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ गॉन बाय मेमोरी। बाकी क्या है, आपकी लाइफ स्ट्रगल है जो कि हकीकत है। लाइफ स्ट्रगल ये है कि कोई इंडिया का प्लेयर, कोई पाकिस्तान का प्लेयर, कोई इधर दाएं बाएं, आपकी उस मिजरी को, जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल है, उसके अंदर हेल्प करने नहीं आएगा। हाँ, मैं आपको जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग टू गेट यू टू दैट। टू सम एक्सटेंड आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपके लिए उस चीज़ को करने के लिए, उस जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ कमाई के लिए, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स।
आप मेरा ज़रूर कर सकते हैं, बाकी एक वक्ती खुशी है तो ऐसी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, वॉट एवर पोलिटिकल आपकी साइड्स हैं, जस्ट कीप इट दैट वे। लेकिन उनमें से कोई भी आपको आपके बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए आपको नहीं को मौका देगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अपना लाइफ को जो है ना थोड़ा सा चेंज कीजिए, बी अ लार्जर देन लाइफ। अपनी जो स्ट्रगल है ना, लाइफ की जो स्ट्रगल है उसको लार्ज करें, उसको लार्ज करें। अपने अपनी जो स्ट्रगल है किसी के पीछे किसी के लिए, उसको एनलार्ज करने की ज़रूरत नहीं। उसके पीछे अपना बीपी कर रहे हैं, गुस्से आ रहे हैं, या डाउन हो रहे हैं, या अंडर प्रेशर हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, डोंट बी दैट। हाँ, आप मेहनत करना चाह रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, आपकी मेहनत में रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए, आप मेहनत नहीं कर पा रहे, इसके लिए आप ज़रूर परेशान हो सकते हैं। बाकी इन लोगों के लिए किसी के लिए भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। तो आई होप कि यू विल गेट माई मैसेज। बहुत सारे लोग जो हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा जज्बाती हो जाते हैं, और ख़ासकर ये जो सब कॉन्टिनेंट के सारे ही लोग हैं ना, सारी ब्रीड है, वो एक्स्ट्रा जज्बाती हैं। तो इस चीज़ से निकलें, अपनी अपने बच्चों अपने फैमिली के लिए मेहनत कीजिए। तो खैर, गोल्ड का अब क्या हो सकता है जी। गोल्ड जब तक 1894 है ना, अच्छा खासा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ से। 1894 का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस बन सकता है कल। लेकिन फंडामेंटली गोल्ड बुलिश है। टेक्निकल साइड के ऊपर एज 4 में अगर कोई दो कैंडल्स 1894 से नीचे ऊपर क्लोज होती हैं, देर हाई चांसेस। हाँ, 1888 1890 1888 तक चली जाती है और 94 ब्रेक नहीं होता, 94 के आप ऊपर कैसल लगाएं और आप उसको सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। दैट विल बी समथिंग एडवाइजेबल, क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट को। रिट्रेसमेंट चाहिए, नीचे आएगी मार्केट, और फिर आप दोबारा से बाय में बैठ सकते हैं। क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कि जब चलती है ना थोड़ा बहुत सीधा चलने की कोशिश करती है। ज़रूर है फिर ये कि दोबारा से एम फॉर्मेशन बन सकती है इसी एरिया के अंदर। 2000 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस बन सकती है, दोबारा से एम फॉर्मेशन बन सकती है। और एम फॉर्मेशन के बनने के ऊपर एज 4 के ऊपर या इंट्राडे के ऊपर एम फॉर्मेशन बने तो आप अच्छी सेलिंग लीजिए, वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। कल बहरहाल मैंने आपको एक यूएसडी कैड की ट्रेड बताई है, दूसरा जीबीपी जेपीवाई। देखिए जी, यूएसडी जेपीवाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो एक्चुअली। जेपीवाई के अंदर मोमेंटम नहीं है। जेपीवाई को हम अगर टेक्निकल साइड पे देखते हैं तो हाँ, 150 से ले के 152.5 हाई रेजिस्टेंस डबल टॉप फॉर्मेशन है। इसका जो एक सीधा सीधा TP1 बनता है 143 बनता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखते हैं कि जो यूएसडी जेपीवाई है, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो है वो बैंक ऑफ जापान इंटरवीन होता है। फंडामेंटल अगर हम इसमें बेरिश साइड देखते हैं तो फिर हम मज़ीद डाउन 132 133 का जो एरिया है वहाँ तक इसको डाउन आता देखते हैं। ठीक हो गया। टेक्निकल साइड क्या कह रही है और फंडामेंटल साइड कह रही है, तो बोथ साइड्स टेक्निकली हम इस एरियाज के ऊपर लाजमी सेल ही करेंगे। दैट्स इट। ये है सिंपल इसका यूएसडी जेपीवाई का फार्मूला। हाँ, होल्ड आपको करना पड़ सकता है, पेशेंस आपको दिखानी पड़ सकती है, रिजल्ट आपका थोड़ा सा ज़रा देर से आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जीबीपी जेपीवाई वही 182.8 जब तक इसके नीचे है इसके ऊपर का सेल दीजिए, अच्छी सेलिंग कीजिए। साइडवेज मार्केट है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा लेकिन नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे रहा। द थिंग इज दिस के इट कैन गो डाउन बिग टाइम। वही बात, अगर फंडामेंटली जो बैंक ऑफ जापान इंटरवीन करेगा तब तो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, 177 तक भी जा सकता है मार्केट, और बहुत अच्छी सेलिंग दिखती है। लेकिन वही चीज़ है कि ये 182.80 का जो एरिया है इट शुड बी द सेलिंग एरिया। तो अच्छा, नैस्डैक को मैं थोड़ा सा लॉन्गर देखें। नैस्डैक मेरा फेवरेट पेयर है। नैस्डैक और ऑयल जो है ना, अगर आपको किसी को अमीर होना है फॉरेक्स की फील्ड के अंदर, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इन पेयर्स के ऊपर काम करें जिसमें वॉलेटिलिटी हो। ज्ञान भी कहता था जी यू हैव टू वर्क इन द वॉलेटाइल पेयर्स। तो 13,788 13,788 कैन बी द एरिया जो कि आने वाले दिनों के अंदर मैं देख सकता हूँ। और हो सकता है कि 14,365 का जो एरिया ना, यहाँ पर कोई मार्केट बहुत ज़्यादा रुकने का काम ना करे। हाँ, इट मे टेक टाइम क्योंकि वही चीज़ है कि अगर तो, लेकिन आपको असल चीज़ यही है
कि 14,750 से लेके 14,790 तक का एरिया इसको रेजिस्टेंस बनाता है। अगर इसके हाई चांसेस हैं, रेजिस्टेंस बनाता है, तो आप सेलिंग कीजिए, अच्छी सेलिंग आपकी निकल सकती है। और नीचे को आपको जो है वो वही चीज़ है कि 14,365 385 शुड बी द TP1। और उसके बाद नीचे का जो TP मैं बता रहा हूँ काफ़ी लंबा बता रहा हूँ, 30,788। और देयर इज़ अ हाई चांसेस कि इट कैन गो टू दैट लेवल्स। ये चीज़ होगी। नैस्डैक भी मैंने काफ़ी आपको डिटेल में कवर कर दिया। गोल्ड का बाइंग एरिया जो है, बाइंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया 1952 है। कि मैं ये बात कहता हूँ कि अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेंगे, देखें हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की बात करते हैं। मैं ये अक्सर जो अपने ट्रेडिंग जो हमारा फॉरेक्स मास्टर एकेडमी है ना, मैं उसमें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं। फिबोनाची है किस लिए? हम लोगों क्या है कि हम लोग फिबोनाची अगर बाय में जा रहे हैं, फिबोनाची लगा के सेलिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्केट सेलिंग में जा रही है, फिबोनाची लगा के हम बाय लगाने की कोशिश करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स इसलिए नहीं हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूशन एरिया ढूंढने के लिए कि ये रिट्रेसमेंट आएगी और उसके बाद दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो दैट इज़ हाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस थिंग्स। क्योंकि गोल्ड जो है वो इस टाइम पे पूरी तरह से बुलिश हो चुका है, लेकिन रिट्रेसमेंट इज ड्यू। तो आइडियली तो यही है कि गोल्ड को नीचे आने दे, अगर आता है तो फिर आप नीचे से बाय कीजिए। दैट विल बी समथिंग प्रिटी कूल एक्चुअली। और अगर मैं देखता हूँ इनिशियली थोड़ा बहुत इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ गोल्ड की सप्लाई एंड रेजिस्टेंस, हाँ, तो वो बनती है जी 1966। एक इनिशियल जो है 1966 से लेके 1994, ये एरियाज़ हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। लेकिन देर इज़ अ हाई चांसेस कि ये वाली जो है सपोर्ट ये भी टूट जाए। रिट्रेसमेंट जो है अप टू द लेवल ऑफ 5250 और 1950 और 1940 तक जो है वो मार्केट ले जाए। तो ये थे जी आज की वीडियो। आई होप के अच्छा यूरो और GBP ठीक है, DXY थोड़ा सा ज़रा डाउन ट्रेंड में है। लेकिन असल चीज़ यही है कि अगर तो कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो गोल्ड के साथ साथ ऑलवेज़ रिमेंबर कि DXY और डॉलर भी बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इज़ ऑल्सो सेफ हेवन। देखिए, जंग का ख़तरा है, बढ़ने का ख़तरा है। लोग फिर बातें भी ऐसी करते हैं ना जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने लगी है, ये होने लगा, वो होने लगा। यहाँ पर हमारा सोशल मीडिया करता है, तो वो यहाँ पर अमेरिका में नहीं है। अमेरिका साइड पे बैठ के अपना काम कर रहा है भाई, पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ साइड पे बैठे हैं। उनके मुल्क में ना कोई हमला हो रहा, ना कुछ हो रहा है। तो डॉलर इज़ अ सेफ हेवन। तो अगर जैसे ही ये बता दूँ बात, अगर तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि डॉलर भी कल ऊपर जाएगा। क्योंकि गोल्ड के अंदर शायद विदाउट रिट्रेसमेंट अगर ऊपर की तरफ मूव होगी तो वो टोटली फंडामेंटल न्यूज़ की बेस पे होगी। अदरवाइज यहाँ से इस लेवल से गोल्ड के अंदर रिट्रेसमेंट 100% ड्यू है। फ्राइडे वाले दिन वहाँ उधर से सेलिंग वगैरह लेवल हिट हुए और रिट्रेसमेंट आई, बट मजीद रिट्रेसमेंट ड्यू है फॉर द ट्रेंड कंटिन्यूशन। ओके जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए।